हेलो रीमा जी, कैसे हैं आप? हेलो जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन रीमा जी। आप कैसे? और काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हो। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देख के मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा खुशी हुई। और बहुत थैंक यू ज्यादा आप सो सुंदर भी मच। लग रहे हो अभी। थैंक यू सो मच मैम। अभी मेरा अभी और है जर्नी टू गो। आई स्टिल हैव सम वेट बिल्कुल टू बिल्कुल। डू। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रो आप सभी को करवा देती हूँ रीमा जी से, ठीक है? उसके बाद रीमा जी मैं आपको क्लास हैंड ओवर करूंगी। और सारी चीजें आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना है, कितना टाइम आपने अपना वेट लॉस करने में लगाया। जैसे बहुत अच्छे तरीके से अभी तक आपने टोटल वेट लॉस कर दिया और करंट अभी आप आगे को और करने वाले हैं। तो यस। रीमा जी का फुल नेम है रीमा अग्रवाल। इनका स्टार्टिंग वेट था 98 केजीज और इनने अभी हमारे साथ जीस टोटल वेट लॉस किया हुआ है। करंट वेट अभी है 70 केजी और रीमा जी अभी 180 डेज कंटिन्यू कर रहे हैं तमन्ना मैम के साथ, ठीक है? यस। तो रीमा जी मैं आपको कंटिन्यू करने की परमिशन देती हूँ। आप प्लीज आगे को कंटिन्यू कीजिए अपनी जर्नी से। आपको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है। जैसे आपको मेडिकल इशू भी था हाई बीपी का, वो आपका क्योर हो चुका है। तो आप सभी को क्या मैसेज देना चाहते हो, उनको किस तरीके से मोटिवेट करना चाहते हो? ठीक है, वो सभी चीज आपके ऊपर है। अब आप क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट डियर। थैंक यू सो मच मैम। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रीमा अग्रवाल एंड आई लिव इन मुंबई। एंड जब मैंने IWLD ज्वाइन किया था तो मैंने एक्चुअली उस ज्वाइन करने से पहले 2 मंथ्स तक बहुत इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह देखे थे। आई वॉज गेटिंग वेरी मोटिवेटेड। बट फेब में आई आफ्टर माई बर्थडे, जो अभी कल कल है मेरा बर्थडे, आई व्हेन आई सॉ द पिक्चर्स आई रियलाइज कि भाई नाउ इट इज टाइम एंड आई हैव टू लूज वेट। दैट इज व्हेन मैंने फेब फर्स्ट वीक में IWLD ज्वाइन करा। एंड तमन्ना मैम सिंस देन हैज बीन a great coach for the whole year, lot of support and everything. She has supported me till now and she will support me further also, and I'm very happy for that. एंड ऑल्सो जो मेरा हाई बीपी था, मुझे हाई बीपी था, लाइक आई हैड टू टेक मेडिसिन ट्वाइस अ डे। इतना ज्यादा बीपी था मेरा। बट विद इन 15 डेज ऑफ स्टार्टिंग IWLD मेरा बीपी का इशू सॉल्व हो गया। मेरी मेडिसिन बंद हो गई। दैट इज अ आई एम सो हैप्पी एंड आई विल थैंक रिचा मैम एंड तमन्ना मैम एंड द होल टीम कि भाई मेरी बीपी मेडिसिन आर ऑफ टुडे। आज ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। काफी सारी चीजें अप्स एंड डाउन्स आपके बीच में आए होंगे। किसी टाइम आपको इमोशनल ईटिंग की भी जो क्रेविंग्स होती हैं वो आई होंगी। काफी सारे थॉट्स आए होंगे। कभी रिलेटिव्स ने बोला होगा कि अब इतने में ही स्टॉप कर लो, अब आप अच्छे लगने लग गए हो तो अब हाँ, ज्यादा वो तो वेट लॉस बहुत नहीं लोग करना है। बोलते हैं मैम। हाँ, बहुत सारी चीजें हुई होंगी। तो उन सारी चीजों से आपने कैसे कम अप करा और फिर भी आपने अभी डिसाइड किया कि 180 डेज में आपने 6 मंथ्स में और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है? तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। मैम मैंने एक्चुअली जब भी स्टार्ट करा था डाइट, सो आई थिंक सो विद इन 1 वीक था, दैट रियली हेल्प मी एंड गेव मी द मोटिवेशन। एंड कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि आई एम स्टारविंग या मुझे ये नहीं खाने मिला, या रोटी, आई नेवर क्रेव फॉर रोटी कि भाई मुझे रोटी चाहिए खाने के लिए। ऑफ कोर्स चीट मील तो होता ही है, सबके साथ होता है व्हेन यू गो आउट। बट देन यू हैव टू बैलेंस इट फॉर नेक्स्ट 2 days और समथिंग, दैट हाउ टू यू नो गेट दिस थिंग ऑफ इट। बट द डाइट इज सच अ थिंग, इतना अच्छा है वो प्रोटीन्स कि इवन माई डॉटर टुडे हैज स्टार्टेड ईटिंग ओनली प्रोटीन्स फॉर लंच। वो भी थोड़ा बहुत ये चीज में बिलीव कर रही है कि कार्ब्स में नहीं खाऊं। एंड दैट इज अगेन थैंक्स टू IWLD होती। ठीक है, काफी बढ़िया रीमा जी। और एक पर्सनल रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स की तरफ से आ रही है कि मतलब जैसे यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप ट्राई करो पूरा आप हिंदी में ही कन्वर्सेशन करो ताकि ठीक स्टूडेंट्स है, ठीक। और ज्यादा अच्छे से समझ पाए। थैंक यू सो मच। इसके थैंक यू। अलावा रीमा जी, जैसे आपने बताया कि चीट वगैरह होती है, तो कभी ऐसा टाइम आया कि आपने चीट करी, आपकी जर्नी डिस्टर्ब हुई, तो आपने मतलब कैसे दोबारा रीस्टार्ट करा? काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनसे चीट हो जाती है, दोबारा उनको रीस्टार्ट करने में काफी प्रॉब्लम आती है, नहीं स्टार्ट कर पाते, या ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ हुई है कभी? मैम ट्रैवलिंग के टाइम पे काफी कुछ चीट हो जाता है। बट देन अगेन तमन्ना मैम की मोटिवेशन की वजह से कि भाई हाँ भाई मैं बाहर गई थी और चीट हो गया। बट ये है कि आपको बोलना उनको सच है कि हाँ भाई आप बाहर गए थे और आपने खाया है। थोड़ी डांट पड़ जाती है, पर देन आपने खाया है तो डांट तो खानी पड़ेगी। एंड उसके बाद देन वो हेल्प करती है टू अगेन कि आप वापस से उसको चीज को शुरू करो कि ठीक है अब बढ़ गया तो बढ़ गया, कोई बात नहीं, पर अब आप वापस से अच्छे से करो। वो एक उनका बहुत प्लस पॉइंट है कि वो हेल्प और सपोर्ट करती हैं हर जर्नी में। ठीक है, काफी बढ़िया। तो आप वेजिटेरियन स्टूडेंट है रीमा जी या नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट है?
मैम मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं एग भी नहीं खाती हूँ। आई एम कम्प्लीटली ठीक है, वेजिटेरियन। तो आप कंप्लीटली वेजिटेरियन स्टूडेंट है, तो वेजिटेरियन स्टूडेंट के लिए एक मैसेज, जिनको लगता है कि रोज रोज पनीर कैसे खाया जाए, तो उनको एक मैसेज दीजिए कि आपने अपनी जर्नी में इतनी लंबी टाइम की जर्नी वेट लॉस किया और सिर्फ पनीर खा के, प्योर वेजिटेरियन स्टूडेंट है आप हैं, तो कैसे आपने उस चीज को कंट्रोल करा कि आपको बाकी चीजें नहीं सोचनी है, सिर्फ आपको पनीर के साथ अपना अच्छे तरीके से वेट लॉस करना है। एक्चुअली मैम द थिंग इज कि जो पनीर के साथ आप जो सेकंड सब्जी भी अलाउ करते हो, तो उस वो भी बहुत हेल्प करता है कि आप पनीर से बोर नहीं होते हो, क्योंकि आप सिर्फ पनीर नहीं खा रहे हो, आप पनीर को भी तो कितने वेराइटीज में, आप ग्रेवीज में उसको, क्योंकि मसालाज अलाउड है, घी अलाउड है, तो आप बना तो सब कुछ ही सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि कोई स्पाइसेस अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है। उल्टा बहुत सारा आप नवी नवी डिशेस उसके लिए ट्राई कर सकते हो जो हम डाइट में खा सकते हैं। जैसे ठेचा पनीर हो गया, विच आई हैव इन्वेंटेड ये पूरे डाइट में, और मैं और मेरी बेटी हम दोनों को बहुत अच्छा लगता है। तो वो एक एक पूरा पनीर का मील हो जाता है ठेचा पनीर। तो ऐसे बहुत सारी डिशेस है, तो बोर तो मैं नहीं हुई पनीर से मैम। मैं अभी भी कंटिन्यूअसली खा सकती हूँ, कोई इश्यू नहीं, बिकॉज आप कितनी सारी चीजें उसमें ट्राई कर सकते हो यूजिंग पनीर। बिल्कुल, तो आपकी कोई ऐसी फेवरेट रेसिपी जो आपने खुद से भी बनाने की कोशिश करी और जो आपको बिल्कुल पसंद आती है, वो आपकी फेवरेट बन चुकी है, और सुमित सर की एक फेवरेट रेसिपी जो आप बाकी वेजिटेरियन स्टूडेंट को भी रिकमेंड करना चाहेंगे, रीमा जी? मैम सुमित सर की एक दो फेवरेट सब्जी है जो मैं काफी अपने मील में यूज करती हूँ। एक तो वो वाइट काजू पनीर टाइप जो होता है, विच ऑफ कोर्स डजंट, जिसमें काजू नहीं है, बट वो शाही पनीर बोलते हैं उसको, वाइट वाला, वाइट ग्रेवी। और एक मेरा अपना खुद का इन्वेंशन, दैट इज ठेचा पनीर। ये दो मेरा फेवरेट है। ठीक है, ये ठेचा पनीर कुछ न्यू है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, मुझे लगने वाला है काफी क्वेश्चंस भी आएंगे इससे, रेसिपी से रिलेटेड, तो तब आप जरूर। उसकी रेसिपी बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जरूर। एक क्वेश्चन मेरा ये रहा, जब आपका जैसे कभी कभार होता है कि रिजल्ट स्लो हो जाता है, कभी रिजल्ट बहुत ज्यादा फास्ट दिखता है, किसी टाइम पे हमको रिजल्ट थोड़ा स्लो दिखने लग जाता है, तो उस टाइम पे अपने मोटिवेशन को कैसे आपने स्ट्रॉन्ग किया, कैसे आपने मोटिवेशन को अपना मेंटेन करके रखा, रीमा जी? कभी आपकी एक्चुअली जर्नी में मैम जब स्लो भी हुआ होगा वेट लॉस जर्नी, तब? आप लोग इतना ज्यादा वो जो लाइव क्लासेस और ये सब जो टीचर्स मोटिवेट करती हैं थ्रू आउट द डे, मैंने स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करा था तब मैं इतनी अडिक्टेड थी वो पूरा दिन लाइव क्लासेस से, कि मेरे बच्चे बोलते थे आप पूरा दिन क्या यही सुनती रहती हो, क्या करती रहती हो। पर वो हमें बहुत कुछ सिखाता है और बहुत मोटिवेट भी करता है, जब हम दूसरों का सुनते हैं, दूसरों की जर्नी देखते हैं, या दूसरों की प्रॉब्लम्स हमें दिखती है कि अच्छा इसको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इवन लाइक फॉर एग्जाम्पल हेयर लॉस, जबकि हमारा हेयर लॉस के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे वो है सुमित सर का। पर जब मुझे मैंने ये लाइव क्लासेस में ये सुना था कि भाई इसको हेयर फॉल हुआ और ये हुआ, तो जब सेम चीज मेरे साथ हुई तो मैं मुझे कोई उस चीज में टेंशन नहीं था। मुझे ये पता था कि भाई दिस इज अ पार्ट ऑफ इट, एंड उसके बाद मेरा न्यू बेबी हेयर वापस आएगा, एंड आज मेरा न्यू बेबी हेयर हैव ऑलरेडी कम बैक। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो आई हैव लॉट ऑफ बेबी हेयर। तो दिस इज, ऑफ कोर्स ये एक प्रोसेस है, और ये अगर हम इतना वेट लॉस कर रहे हैं तो ये सबके साथ होने ही वाला है। तो इसमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। एंड ठीक है, मुझे बहुत इतना, अच्छी बात है। हाँ, और मुझे इतना अच्छा फील होता है ना व्हेन, मतलब मैंने कभी लाइफ में जीन्स नहीं पहनी थी, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट जीन्स पहनी कब थी। अब जब मैं डेनिम्स पहनती हूँ या मैं ड्रेसेस पहनती हूँ, एंड जो कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते हैं सबसे, वो बहुत बहुत अच्छा लगता है। बता दो। ठीक है, काफी बढ़िया रीमा जी, और बिल्कुल मैंने आपकी जीन्स टॉप वाली सारी फोटोज देखी, जो कि मैं बहुत जल्दी क्लास में शेयर भी करके सभी को दिखाने वाली हूँ कि रीमा जी ने खुद को कितना ज्यादा बदला है, और इसी तरीके से हमारे सारे स्टूडेंट्स को खुद को चेंज करना है। तो रीमा जी, जैसे आपने ये बोला कि आपने कभी अपने आप को जीन्स टॉप में नहीं देखा था, लास्ट ईयर फैब में आपने स्टार्ट करी अपनी जर्नी, तो उस टाइम पे क्या एक ऐसी चीज थी कि जिसने आपको थोड़ा सा फोर्स किया वेट लॉस करने के लिए? क्योंकि ऑलरेडी आप 98 केजीज पे आ गए थे और 2 केजी दूर थे जिससे आप 100 केजी पे पहुंचने ही वाले थे, मतलब ट्रिपल डिजिट आप क्रॉस करने ही वाले थे ना। तो 98 केजी पे आके एक क्या ऐसा पॉइंट था जिसने आपको मोटिवेट किया, या जिसके वजह से आपने सोचा कि अभी मुझे वेट लॉस करना चाहिए? एक्चुअली मैम ये जो मेरी साड़ी वाली फोटो है जो पोस्टर में भी है, वो मेरी बेटी की सगाई थी तभी। तो सगाई की फोटो है वो। तो जब मैंने अपनी खुद की फोटोज देखी तो मुझे बड़ी शर्म आई कि भाई मैं ये क्या बन गई हूँ, मतलब इतना वेट मैंने पुट ऑन कर लिया है।
तो इसके लिए आप मुझे कुछ भी करके मुझे उसकी शादी तक, जो कि आप दिसंबर में है, मुझे पतले होना है। तो दैट वाज माय गोल कि भाई मुझे मेरी डॉटर की शादी तक एकदम फिट एंड फाइन बनना है। ठीक है रीमा जी, आपकी डॉटर की शादी होने वाली है। यस मैम। काफी बढ़िया। आपकी एज कितनी है रीमा जी अभी? मेरा कल 50th बर्थडे है मैम। ठीक है, काफी बढ़िया। तो ये रीमा जी की कुछ पुरानी फोटोज है, जो एक टर्निंग पॉइंट थी रीमा जी के लिए, जिससे रीमा जी ने डिसाइड किया कि अभी मुझे वेट लॉस करना ही चाहिए। और यहाँ से आपकी जर्नी अभी तक बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा आपने खुद को चेंज कर दिया है। पर्सनली आपको देख के मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आपकी एज फिफ्टीज में है, जो कि आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो रीमा जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और बहुत ज्यादा सुंदर भी लग रहे हो। थैंक यू मैम। तो ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज है रीमा जी की। मैं आप लोग को उनकी ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज, इवन उनकी मील की फोटोज भी मैं आपको शेयर करती हूँ, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी ये चीज समझ पाए कि एज डजेंट मैटर। अगर आपको फिट रहना है, अपनी लाइफस्टाइल आपने हेल्दी रखनी है, एज कोई मैटर नहीं करती है। ज्यादा एज हो कम एज हो, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक, अगर आप अच्छे तरीके से लाइफ में हमेशा हेल्दी हेल्दी रहना चाहते हो, मेडिकल इश्यूज से फ्री रहना चाहते हो, तो बिल्कुल आपको वेट लॉस करना काफी ज्यादा जरूरी है। रीमा जी, ये कितना टाइम पुरानी फोटो है आपकी? मैम ये तो अभी लास्ट 10 days हुए। ठीक है, 10 डेज। एज लॉस भी काफी अच्छे हुए हो और बिल्कुल आप चेंज हो गए हो, मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको देख के, सीरियसली काफी थैंक यू ज्यादा सो अच्छे लग मच रहे हैं। मैम। तो ये कुछ फोटोज है मील की रीमा जी की, जैसे रीमा जी ने बताया वो प्योर वेजिटेरियन स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी रेसिपीज, अलग अलग रेसिपीज उनने डेली बेसिस में ट्राई कर रखी है। तो इसी तरीके से जो वेजिटेरियन स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि हम क्या खाएं, सिर्फ पनीर ही एक ऑप्शन है, तो सिर्फ एक पनीर ही नहीं, पहले भी रोटी और सब्जी ही हमारे पास ऑप्शन होता था, हम उससे नहीं थकते थे। तो अभी पनीर इतना अच्छा आपके पास एक ऑप्शन है, जिससे आप बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से बना के खा सकते हैं। तो उससे कभी बोर नहीं होना है और अच्छे तरीके से अलग अलग रेसिपीज को ट्राई करना है, ठीक है। और रीमा जी से जिनको नई वाली रेसिपी पूछनी है वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है रीमा जी, काफी अच्छा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी ज्यादा क्वेश्चन आंसर मैं ना करते हुए स्टूडेंट्स को हम मौका देते हैं, ताकि वो आपकी जर्नी के बारे में और ज्यादा आपसे पूछ पाए और ज्यादा आपके बारे में जान पाए। हेलो थैंक नमग्याल यू। जी, कैसे हैं आप? मैम एज क्या बताई उन्होंने? जी 50। मैम। एक मिनट दिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून नमग्याल जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम। मैम रीमा जी का ये पूछना चाहता हूँ रेसिपी। मैं भी वेजिटेरियन है ना मैम, इसको पनीर का ठेचा ठेचा पनीर पनीर। की रेसिपी बताऊं? जी मैम। उसके लिए आपको एक फ्राई पैन में थोड़ा घी लेना है। घी। हाँ जी। उसमें आपको लहसुन डालना है, गार्लिक, गार्लिक। हाँ जी। ग्रीन चिली हाँ ग्रीन चिली। और धनिया के पत्ते। धनिया के पत्ते। हाँ, उसको थोड़ा सॉटे कर लीजिए। जी मैम। और फिर उसको जो हाथ से कूटते हैं ना, हाँ जी कुंडी डंडा होता है, हाँ, मैम। उसमें उसको कूटिए। कुटे हाँ जी। हाँ, और उसमें अपना वो 3 salt वाला सॉल्ट डाल दो बाद में। सॉल्ट। हाँ एंड सॉल्ट। फिर हाँ, उस वो पनीर में रैप करके, ये जो स्टफिंग आपने बनाया है उसको हाँ जी। पनीर में चारों तरफ वो करके उसको फ्राई पैन में वो कर दो, थोड़ा घी लगा के शैलो फ्राई, डोसा आ, पैन पे या कुछ भी ऐसा। घी लगा के फिर फ्राई करना। हाँ जी, फ्राई हाँ। नहीं करना है, मतलब ये करना, हाँ। शैलो फ्राई करना है, हाँ हाँ जी, हम रोस्ट लोग करना है, थोड़ा सा ऐसा सोटे करना है। सॉटे करना है। हाँ जी मैम, दूसरा स्पेशल रेसिपी है आपका? क्योंकि आप वेजिटेरियन है ना। मुझे एक सुमित सर का वो कैप्सिकम रिंग्स भी बहुत अच्छा लगता है। कम। आई डोंट नो आपने ट्राई करा है कि नहीं। नहीं मतलब नहीं। कैप्सिकम को आप गोल गोल पतले रिंग्स में कट कट करिए, हाँ। और एक स्टफिंग बनाइए जिसमें हाँ आप जी। पनीर, अनियन, धनिया, मिर्ची, अदरक, हल्दी, सब मसाले डाल के, मोजरेला, खूब सारा मोजरेला चीज डालो उसमें, हाँ उसका एक जी। फिलिंग कर दो, और वो कैप्सिकम रिंग्स के अंदर उसको फिल करो, और फिर ड्रिंक्स। उसको दोनों तरफ से सॉटे करो घी हाँ के जी। साथ, और ऊपर चीज स्लाइस डालो। वो भी बहुत अच्छा लगता है, जी एंड मैम। बहुत फिलिंग भी होता है। हाँ जी, थैंक यू मैम, आप बहुत सुंदर लग रहा था आपका। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन। हैव अ थैंक यू नाइस। सो मच। सेम टू यू डियर। थैंक यू। आपको अनम्यूट की कमांड दी। एक मिनट चालू रखो, मैं किचन में आवाज आएगा आपको।
ठीक है। तो डिम्पल जी, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अभी रीमा जी से आप क्वेश्चन हाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ मैम। तो मतलब मेरा ये क्वेश्चन है मैम कि आप पर डे मील लेते थे, 1 मील लेते थे या 2 मील लेते थे? मैम एक्चुअली मैं टास्क बेस्ड कोर्स में हूँ हमेशा। पहले हम्म। मैंने 75 डेज लिया था, फिर 180 डेज, तो सब में टास्क बेस्ड है। तो रोज टास्क अलग अलग होते हैं, तो कभी मील होता है, कभी सिर्फ कर्ड होता है या कोकोनट वाटर होता है। तो एवरीडे मील हो वो जरूरी नहीं है, इट्स अ टास्क बेस्ड कोर्स। तो टास्क आपसे इजी हो जाता था या कोई हाँ, डिफिकल्ट? नहीं नहीं नहीं, कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, क्योंकि हम लोग सेम एज के हैं, मतलब मेरी भी डॉटर की वेडिंग हो गई है मतलब। तो मैं क्या है कि रात को मैं वो टास्क बेस करने जाती हूँ तो मेरे को रात को नींद नहीं आती है। ऐसा होता है हाँ खाली पेट हो जाता है तो मेरे को नींद ही नहीं आती है। आपको आ जाती थी नींद? हाँ। ओके क्योंकि ओके, वैसे नहीं। भी अपना मील तो एक ही है ना, मतलब या तो आप हाँ फुल मील खा रहे हो या कर्ड खा रहे हो या कोकोनट, हाँ मील तो एक ही है, तो वो आदत तो पड़ी जा गई है। हाँ, उल्टा वो रात को अब टेंशन। अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो नहीं होता है मेरे को, पर मतलब क्या ये फैट एंड प्रोटीन वाले में तो एकदम फुल पेट हैवी हो जाता है अपना। हाँ। तो कोकोनट वाटर में तो वैसे भी वॉशरूम वॉशरूम जाते हैं तो पेट खाली हो जाता है तो मतलब। तो रात को जब जिस दिन टास्क बेस होता है उस दिन मेरे को पूरी रात नींद ही नहीं आती है। तो आप ज्यादातर मतलब ये जो बोले ना ठेचा, क्या बोले रेसिपी? ठेचा पनीर। हाँ, ठेचा ठेचा पनीर। पनीर। हाँ हाँ। तो उसमें कोकोनट ऑयल डालते हो या घी या बटर? मैं तो घी में बनाती हूँ, आप कोकोनट ऑयल भी कर सकते हो। हाँ। नहीं, वो मतलब ऐसे एकदम घी घी जैसा टेस्ट नहीं आता है ना खाने में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, नहीं वो अच्छा तो लगा। अभी 4-5 दिन से मेरे को ऐसे हो गया, पनीर देख के ही मेरा पेट भर जाता है। 3 दिन मैंने ट्राई किया कुछ नहीं खाऊं। फिर आज मैम से बात, दूसरे मैम से बात की, मैम बोले कोई नहीं आप अपना कुछ अलग अलग दूसरा वेरिएशंस बनाओ ना, तो कोफ्ता बना सकते हो, कितना कुछ बना सकते हो पनीर का। वेरिएशन तो मैंने बहुत बनाया, पर मेरा ऐसा है कभी कभी हो जाता है मेरे को। आपका कितने टाइम में कितना वेट लॉस हुआ मैम? मेरा मैम ऑलमोस्ट 1 साल हुआ। 1 साल में कितना हुआ वेट लॉस? 28 किलोज। अच्छा। तो मतलब आप बीच बीच में चीटिंग कभी करते थे? हाँ, एक्चुअली बीच में मेरी मम्मा भी गुजर गए थे, तो तब मेरा डाइट स्लो हो गया था। एंड बहुत हम्म। सारे रीजन, कभी आप ट्रैवल करते हैं तभी भी स्लो हो जाता है, चीट हो जाती है। तो हम्म। लैक तो रहता ही है, बट देन वापस से ट्रैक पे आके अभी मैं वापस 180 डेज में हूँ। तो मेरा भी हाँ, नेक्स्ट 6 मंथ्स में और 8 to 10 किलोज मुझे लूज करना है, वो हो जाएगा। तो अभी आपका कितना है? अभी 70 है मैम। मतलब 70 जितने तो आप दिखते ही नहीं हो, वो एकदम स्लिम लगते हो। अच्छे लगते हो, इंचेस बहुत अच्छे गए हैं। थैंक यू सर, अच्छा हुआ। मेरा तो अभी 61-62 में घूम रहा है, मेरे को भी ज्यादा नहीं कम करना है, इतना ही रखना है। और थैंक मेरी यू। दीदी है ना, उसको उसका भी 100 जितना होने आया, तो मैं उसको ज्वाइन करने का मैम को बोल रही थी, बात कर रही थी, एंड वो बहुत उसको इजी इतना लगता है। मुझे तो ऐसे लगता है हाँ। जब भी एक ही मील खाना है पूरा दिन, कोई टेंशन ही नहीं है खाने पीने का। बहुत बहुत सॉर्टेड लगता है उल्टा मुझे। नहीं, अच्छा है। पर किसी किसी को कैसा लगता है कि घी खाने से मोटे हो जाएंगे, मेरे को भी पहले ऐसा लगता था, मैंने 22 साल सबको घी लगता नहीं है। खाया था। मैंने के खुद इतने बाद साल कभी डाइट चालू करने से पहले कभी इतना घी और चीज नहीं खाया है जितना मैंने हाँ ये लास्ट 1 ईयर में खाया है। हाँ, बस वही तो मैं दीदी को समझाती हूँ मैं अभी। तो अभी बोलते हैं 3 दिन ट्राई करूंगी वापस करूंगी, ऐसा बोल रहे हैं। मैं तो कितने 3 महीने से उसको समझा रही हूँ कि आप करो, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। उसका 98 है, मेरी बड़ी दीदी अच्छा। का। हाँ, तो ऐसे उसको बता सकती हूँ ना उल्टा सब। इतने खाते पीते हम वेट लॉस कर लेते हैं, समझ में भी नहीं आता। और हमको तो है ना इजी लगता है, हमारे तो जैन धर्म में तो हमको इतना तकलीफ नहीं होता है खाने में, इजीली हम्म। हो जाता है। और इतना सारा खा के तो यहाँ सब गले तक सब आ जाता है, दूसरे तीसरे दिन तक भूख ही नहीं लगती है। तो सही है, पर उसको ऐसे सबकी स्टोरी बताती हूँ, सबसे पूछ के फिर उसको बताती हूँ, थोड़ा मोटिवेट हो जाए और थोड़ा माइंड सेट कर ले, इसलिए वो मेरा तो टेंशन नहीं, उसका थोड़ा ज्यादा है मेरे को। नहीं ठीक नहीं, है कोई मैम। नहीं, थैंक यू, आप बहुत बढ़िया लगते हो। 70 में तो लगते नहीं हो बिल्कुल आप, इतने थैंक यू सो 70 मच। जितने लगता है, मतलब देखने से आपके पीक वीक सब देखे तो ऐसा लगता है कि 55-56 वेट होगा, इससे बहुत नहीं लगता है ज्यादा। अच्छा थैंक है। यू सो मच। हाँ, आगे करो आप अपनी जर्नी कंप्लीट। श्योर श्योर मैम। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट मैम। हाँ, थैंक ओके डिम्पल जी, अगर आपको अपनी बहन को भी मोटिवेट करना है, इस तरीके की जर्नी दिखानी है, तो बिल्कुल आप उनको क्लास का लिंक शेयर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट यू। ट्रांसफॉर्मेशन क्लास का लिंक है वो आप उनको भी दे सकते हैं, ताकि वो भी क्लास में ज्वाइन करें और सभी की जर्नी को सुन के मोटिवेट हो और वो भी जल्द से जल्द अपना वेट लॉस करने का डिसाइड करे, ठीक है। तो मैम उसने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक भेज सकते हैं हम उसको? ये जो स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्लास का है ना, ये आप सेंड कर सकते हैं उनको।
तो वो कौन, आप लिंक भेजोगे मेरे को, ऐसा होगा? हाँ, मैं आपको सेंड कर दूंगी। अभी 4 to 5 हाँ। भी रहने वाला है दूसरी स्टूडेंट का ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो उसमें आप अपनी बहन को इनवाइट कर सकते हैं, ठीक आज है। आज वो बाहर गांव है, कल वो गांव अपने पहुंचेगी, कल है कोई ट्रांसफॉर्मेशन में? हाँ, कल परसों रहेगा तो उस टाइम पे आप इनवाइट कर आप, सकते हैं, ठीक है। हाँ तो मेरे को लिंक भेज देना। थैंक यू मैम। ओके, मोस्ट वेलकम डिम्पल जी। हाँ। नेक्स्ट आईफोन पूजा जी। पूजा जी, अनम्यूट की कमांड दी आपको डियर। हेलो पूजा जी, आवाज आ हाँ रही है जी, डियर आपको? आपकी आवाज आ ओ, रही है, मेरी आ गई। ओके। हाँ जी, अभी आ रही है आपकी आवाज। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं हाँ जी, मैं भी काफी बढ़िया हूँ। मैंने 1 मंथ का लिया है मैंने कोर्स। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क मैम कि घी कितना लेना होता है। आई मीन दिस इज ओनली द सेकंड डे ऑफ माइन, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था। सीमा जी, आपसे क्वेश्चन करा है पूजा जी अच्छा, ने, मुझे आप बता पूछना है। सकते अच्छा, घी का ऐसा कुछ मेजरमेंट या कुछ नहीं है। और अपने इसमें तो जितना मैंने मैम से सीखा है कि भाई हम जितना फैट्स खा सकते हैं उतना हमें हेल्प करता है। तो जब हम जिस दिन वो फैट डाइट भी होता है, अगर आप नोटिस करें, तो जिस दिन फैट डाइट होगा उस दिन बहुत अच्छे से वेट लॉस होता है। ओके, मेरा मतलब कि घी सुबह खाली पेट खाना होता है कि एनी टाइम इन ऑफ द डे यू कैन हैव अ स्पून और टू? टोटल नंबर ऑफ स्पून कितना? मैं तो मील के साथ ही लेती हूँ। आई डोंट हैव विदाउट द मील घी। वो तो खैर कोकोनट ऑयल पीना होता है मील से पहले, पर घी तो नहीं कंज्यूम करना है ऐसे। अच्छा, कोकोनट ऑयल 2 स्पून्स और हाँ मोर जी, देन दैट? यू स्टार्ट विद 2 स्पून। ओके। और स्नैकिंग में आप क्या लेते थे? आई मीन मेरे को इतनी हैबिट है स्नैकिंग करने की, मे बी मैम, दैट्स व्हाई स्नैकिंग तो मैं अलाउड ही नहीं है। हाँ, तो मतलब कि नेटफ्लिक्स देखते हुए या कुछ करते हुए कुछ सो भी आई नहीं। फील लाइक टू मंच ऑन समथिंग, बट इसमें आई दे से कि इट्स नॉट अलाउड। स्टिल हाँ, अगर कुछ करे तो जस्ट द ड्रिंक इज देयर, मतलब टी या कॉफी लिए तो टी कॉफी स्नैक है। होगा एंड देन लेमन वाटर ले सकते हो। ओके, ठीक है। एंड एक चीज और, ये जो आपने साथ में एक्सरसाइज भी की? नहीं मैम, मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी। जस्ट इट वाज ऑन द ओनली डाइट? द डाइट। हाँ। ओके, बिकॉज आफ्टर द प्रेगनेंसी ये जो स्टमक थोड़ा सा लटक जाता है हाँ उसके, जी। डज दिस डाइट हेल्प कि उसमें एक्सरसाइज See, जरूरी होती है? वैसे तो रिचा मैम बोलती है कि भाई वंस थोड़ा बहुत वेट लूज हो जाए उसके बाद एक्सरसाइज इज नॉट अ कंपल्शन, बट इफ यू वांट टू टोन नाइसली, हाउ रिचा मैम भी एक्सरसाइज करती हैं, अगर आपने रील्स हम्म। में देखा होगा तो। या आई हैव सीन। हाँ, तो वो अगर आप उसको, आपको वैसा फ्लैट बेली और टोन डाउन चाहिए फास्टर रिजल्ट के लिए, तो आई फील आपको वर्कआउट करना चाहिए अलोंग विद द डाइट, तो वो हेल्प करेगा आपको। ओके, ठीक है। थैंक्स अ लॉट एंड यू लुक ऑसम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, सेम टू यू। ओके डियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रशांत जी। प्रशांत जी, आपको अनम्यूट की कमांड दी डियर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो प्रशांत जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आवाज आ रही है मैम। हाँ जी डियर। ठीक हाँ है, आप रीमा जी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ। हेलो मैम। हेलो प्रशांत जी। अ, मेरा एक क्वेश्चन था। ये हम्म। स्टूल को लेकर के जो है, स्टूल जो हार्डनेस होती है, मतलब इस डाइट को मैंने 1 साल पहले फॉलो किया था। और लगभग अराउंड मान कर चलिए कि 12 मंथ के आसपास जो है, क्या कहते हैं, मेरा वेट लूज हुआ था। मतलब 12 kg के आसपास। और उसके बाद फिर ये स्टूल हार्डनेस की वजह से जो है, और कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा मतलब हो गया था, तो फिर उसकी वजह से जो है, क्या कहते हैं, मैंने वो डाइट फिर बाद में छोड़ दिया। फिर मेरा वेट फिर वही 12 kg बढ़ गया। तो इसके रिगार्डिंग में मतलब मैंने एक मतलब शायद नहीं किया था उसमें, जो कोकोनट ऑयल है वो डाइट के पहले लेना, उसकी जगह पे मैं बटर ले रहा था। तो कोकोनट उसके ऑयल लिए। ही मेन है। इनफैक्ट जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो मैम कोकोनट ऑयल का इंटेक बढ़ा देते हैं। आप जब डाइट स्टार्ट करते हो तो आप 2 टीस्पून से स्टार्ट करते हो, बट हम्म। इवेंचुअली आप 8 टीस्पून तक मैक्सिमम उसको ले सकते हो।
तो अगर आपने हम्म। कोकोनट ऑयल ही नहीं लिया तो वो आपको तकलीफ तो देगा। वो तो अच्छा, मेन है आपका कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल भी लेना है, बटर भी आप खा सकते हैं, और साथ में क्या कहते हैं प्रोटीन और जो फैट का सब जो जितना भी आप फैट बता। लोगे उतना आपका फास्टर जाता है वेट। अच्छा, जितना फैट एंड लेंगे उतना फास्टर जाता एंड कॉन्स्टिपेशन के लिए तो कभी कभी मैम एप्पल साइडर विनेगर भी देते हैं, अगर एक्सेसिव कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो है। एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हैं। तो ऑल दोस ऑल्टरनेटिव्स तो हमारे पास होता है। अच्छा, वो कोकोनट जो ऑयल होता है वो अगर जैसे मान लीजिए आपको असली भूख नहीं लगी है आज, जैसे मैंने आज कल मैंने डाइट ली थी, परसों लिया था मैंने 6 o'clock को इवनिंग में, फिर कल मुझे लगी नहीं भूख, तो कल नहीं लगी तो क्या जिस दिन भूख नहीं लगी उस दिन भी कोकोनट ऑयल लेना चाहिए? नहीं, मील के साथ ही लेना चाहिए, बिना मील कोकोनट ऑयल नहीं लेना चाहिए, जस्ट नहीं बिफोर द लेना मील। चाहिए। नहीं, आप अगर अच्छा, मील ले रहे हो तो ही कोकोनट ऑयल लेते। बिना मील के आप कोकोनट ऑयल नहीं लेते। ठीक है। और एक ये था कि ये क्या कहते हैं जो सप्लीमेंट्स हैं जैसे मल्टीविटामिन और साथ में क्या कहते हैं ओमेगा 3 सजेस्ट करते हैं, तो वो जो क्या कहते हैं अगर जिस दिन आपको भूख नहीं लगी उस दिन भी लेना होता है? मील, हाँ, अगर आप फास्टिंग पे भी हो तो भी आपको सप्लीमेंट्स तो लेना ही है। आप भले खाना अच्छा। नहीं खा रहे हो तो भी आप रात को सोने से पहले आपका सप्लीमेंट्स लेना है। अच्छा ठीक है मैम, बस यही क्वेश्चन था। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू जी। ओके प्रशांत जी, नेक्स्ट भावना जी। भावना गर्ग जी, अभी आप हैं जूम पे? भावना जी, आपको अनम्यूट की कमांड दी है, अनम्यूट कर लीजिए। मैम गुड आफ्टरनून। ओके भावना जी, आप बात कर सकते हैं रीमा जी से। हाँ मैम। हेलो रीमा जी। गुड आफ्टरनून भावना जी। हाँ, मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ ना, मैं भी घरवाली हूँ। अच्छा। इसलिए मैं यानी कि मेनली वही पूछती हूँ कि मेरे को भी शुरू में पनीर नहीं भाता था, लेकिन अब तो हैबिट हो गई है। बस मेरे हम्म। साथ थोड़ा यही प्रॉब्लम है, क्रीविंग मेरे को बहुत होती है। ओके, किस तो चीज की? क्रीविंग जैसे अब जैसे भी मेरे बच्चे छोटे हैं तो उन लोगों को खिलाती हूँ तो मन करता है चलो एक बाइट खा लेती हूँ, एक बाइट में तो कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसे करके मतलब मेरा 22-23 किलो कम हो गया, उसके बाद मेरा मतलब क्रीविंग के चक्कर में नहीं हो रहा है। हाँ। तो मेरे को फिर थोड़ा वही आपको पता प्रॉब्लम। है, फिर आपको पता है ना कि आप क्या रॉन्ग कर रहे हो, उसको करेक्ट हाँ करो। हाँ। हाँ, तो अभी छोड़ दी हूँ, अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। तो मेरा हम्म। वही की वजह से थोड़ा सा वेट वही हो रहा था। अगर अपना माइंड स्टर्न रहेगा ना तो ऑटोमेटिकली वेट कम होता ही, अगर हम कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे तो। अगर हाँ कम हाँ। नहीं हो रहा है इसका मतलब हम गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो है ही मैम। मेन क्या होता है ना, सब बोलने लग जाते हैं अब अच्छी दिख रही, इतना हो गया बहुत, अब ठीक है, तो बस वही इंसान को बस वही गड़बड़ हो जाती है। हाँ, नहीं, अपने को वो नहीं मोटिवेट हो उसमें नहीं जाते हैं। करना है ना। हाँ, अपने को अपना देखना है कि हमारे लिए हमने क्या गोल सेट करा है। हाँ हाँ हाँ। इसलिए हम्म। मैं अब नोट्स बनाई हूँ, अब नोट्स में लिखना चालू की हूँ इसी कारण। अच्छा। और जो ठेचा वाला आप जो बताए, उसको हम्म। मतलब घी में डाल के यानी कि लहसुन की कली कली को डालना है ना? और हाँ, फिर उसको। लहसुन की कली, मिर्ची और धनिया को आपको थोड़ा सौटे करना है घी के साथ हाँ पैन में। और फिर हाँ उसको हाँ कुंडी डंडे में कूटना है। हाँ हाँ। एंड फिर उसको पनीर के ऊपर लगा के सौटे करना है घी लगाकर। और एज अ स्टार्टर खाना है। अच्छा अच्छा, उसमें फिर नमक वमक सब डाल सकते हैं ना, पर नमक हाँ, मिर्ची वो जो भी अपना मसाले तीन डालने हैं। वाला जो नमक है वो नमक डाल देना। अच्छा, ठीक है। उसको कटिंग भी करके कर सकते हैं ना अपन, पीस पीस। हाँ, पनीर को तो फिर आप, अगर आप कुछ कोई आपके घर में पार्टी है तो आप उसको हाँ हाँ फ्लावर शेप में काटो, आप उसको राउंड शेप में पनीर को काटो, हाँ हाँ, जैसे भी स्क्वायर में अपनी काटो। इच्छा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मैं ये ठेचा वाला करूंगी ट्राई। अच्छा अब लगता है, बहुत। इनफैक्ट अपने गेस्ट को भी खिलाना, उनको भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ हाँ। आप बहुत अच्छे लग रही हो। थैंक यू सो मच मैम। आपके इंचेस बहुत ज्यादा लॉस हुए हैं ना? हाँ, इंच लॉस अच्छा हुआ है। हाँ इंच लॉस अच्छा हुआ है, मेरा बीपी का मेडिसिन बंद हो गया। दैट इज आई हाँ एम हाँ द हैप्पीएस्ट थिंग फॉर मी। हाँ हाँ, मैं सुनी बीपी वाला तो आपका। मेरा हाई बीपी था और मुझे मेडिसिन भी दिन में 2 बार था। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ओके। सो ब्यूटीफुल। थैंक थैंक यू सो मच भानु मैम। एंड ऑल थैंक द यू। बेस्ट फॉर योर डाइट। हाँ मैं। थैंक यू। सब लोग अच्छे से करो, अब सबका पॉडकास्ट होगा तो सबको अच्छा लगेगा। हाँ, वो तो है ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जेना जी। अनम्यूट कीजिए डियर, अनम्यूट की कमांड दी आपको। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जेना जी, कैसे हैं आप?
बढ़िया, फाइन। काफी सारे प्यारे लग रहे हो, पर खुश भी क्यों नहीं लग रहे हो? कुछ मैम, बस वेट बहुत है, इससे कुछ नहीं है, हर टाइम यही रहता है माइंड में के। चलो कोई बात नहीं, टेंशन तो किसी चीज की लेनी नहीं है जैनाज जी, ठीक है? वेट लॉस करने आए हो तो खुशी जी खुशी मैम। वेट लॉस भी करना है, टेंशन वगैरह कुछ नहीं लेनी, ठीक है? अभी रीमा जी से पूछिए कैसे उनने वेट लॉस करा, ताकि आपको भी कुछ टिप्स मिले और आप भी अपना अच्छे से वेट लॉस करें, ठीक है? ठीक है मैम, यही है कि हाय कैसे। मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। जी मैं भी कितना आया। टाइम हो गया आपको डाइट करके? मैम आज फर्स्ट डे है। अच्छा, आज फर्स्ट डे है। जी मैम। चलो गुड। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिएगा। बहुत अच्छा है और प्रोसेस भी बहुत अच्छा है, सिंपल है। उल्टा मैं तो बोलती हूँ एक ही बार खाना खा के पूरे दिन का काम खत्म हो जाता है अपना खाना खाने का। जी बताइए। अच्छा लगता है। क्या नाम है, हमें वीडियो तो शो हो नहीं रही है उस पर। तो मैडम मैम, वीडियो तो शो हो नहीं रही है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कुछ मालूम हो बताइए। सॉरी टू इंटरप्ट जैनाज जी, आपको अगर वीडियो शो नहीं हो रही है ना, आप अगर फर्स्ट मंथ में है तो फर्स्ट मंथ का आपको क्लास मिलेगा अलग से। अभी ये स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्लास चल रही है, यहाँ पे आपको वो गाइडेंस नहीं मिलेगी, ठीक है? अगर रीमा जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज 7 to 8 और 8 to 9 आपकी क्लास रहेगी फर्स्ट मंथ की, वहां पे आप ज्वाइन करके टीचर से पूछ सकते हैं सारी अपनी डाइट के बारे में, ठीक है? 7 to कितना टाइम? सेवन सेवन टू टू एट 8 to 9। अच्छा अच्छा, 7 8 से। ठीक है, ऑल द बेस्ट जेनाथ जी, ठीक है? आज आपका ऑल डे द बेस्ट 1 है, मैम। बहुत जल्दी आप भी ऐसे ही वेट लॉस करने वाले हो और काफी ज्यादा अच्छे लगने वाले हो, ठीक है? ठीक, ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओके डियर, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो रीमा जी अभी मैं आपकी स्पेशल, आपकी पर्सनल टीचर को यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ, जो आपसे कुछ बात करेंगे, कुछ पूछना चाहते हैं। तो तमन्ना मैम रीमा जी की पर्सनल टीचर है, और मैं तमन्ना मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ ताकि वो कुछ बात कर पाए रीमा जी से, और कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं तमन्ना मैम। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो ज्योति। हेलो रीमा जी, कैसे हैं? हाय गुड तमन्ना मैम, बस आफ्टरनून। मैं ठीक हूँ। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? वो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। और मेरे को सच में बहुत बहुत प्राउड वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ, मैंने मेरी स्टूडेंट इतना मतलब 98 केजीज से 70 केजीज तक का सफर आपने तय किया है। बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और मैम सच आपने में मोटिवेट करा है तो ही हुआ है, नहीं तो नहीं होता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन आपने भी एक ओबेडिएंट स्टूडेंट की तरह मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। प्लस जो जो डेली बेसिस पे मैं इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स आपको बताती थी उन पे काम भी किया है, तभी रिजल्ट्स आपको मिल पाए हैं। इसके बिना नहीं चलता। एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है रीमा जी, दोनों हाथों से यस। बजती है। और सच में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू। आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप बताओ आपको कैसा फील हो रहा है? कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मेरे साथ कैसा था? पूरी टीम के साथ कैसा था? आप शेयर करें। मैम और मेरा एक एक्सपीरियंस, मैसेज। हाँ मैम मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है। इनफैक्ट मैं जो मुझे मिलता है मैं सबको रेकमेंड करूंगी कि भाई IWLD से ज्वाइन करो और वेट लूज करो। मतलब इट द होल प्रोसेस ऑफ द कॉन्सेप्ट कि भाई आपको कैसे फैट एंड प्रोटीन खाना है, क्यों कार्ब्स नहीं खाना है, और आपके जो जी साइंस आप लोग सिखाते हो इसके पीछे, वो जी साइंस अगर हर इंसान जो भी हम डाइट यूजुअली ज्वाइन करते हैं वो हमें ये सब नॉलेज नहीं देते हैं। वो सिर्फ हमें ये बोलते हैं भाई ये लिस्ट है, ये खा लो ये मत खा लो, या हम सब बिल्कुल। खा सकते हैं सब। इसीलिए कोई क्रेविंग नहीं होता है, बिकॉज ना मसाले का कोई मनाही है ना कोई उल्टा। हम्म। जितना घी और चीज मैंने एक साल में खाया है उतना मैंने लाइफ भर में नहीं खाया है कभी भी। तो इतना टेस्टी खाना होता है बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स। तो ऐसा नहीं लगता कि आप नहीं खा सकते हो। एंड जल्दी जी बनने वाला बिल्कुल। खाना है, अपने मील फट हाँ से बन जाती है। बिल्कुल, मैंने तो खुद ही देखा है, शुरू से लेकर के अब तक आप मेरे ही अंडर हो। बस यही मैं आपसे आपको बोलूंगी कि एंड तक चलना। जैसा जज्बा, जैसे जुनून के साथ आपने फर्स्ट डे स्टार्ट किया था, ऐसे ही लास्ट तक चलना है। मेंटेनेंस की प्रैक्टिस भी करनी है, जितने यस टाइम तक मैम। गाइड किया उतने टाइम तक। यस ठीक है, मैम। वो तो मुझे मालूम है आप करोगे, बिल्कुल करोगे। एंड रीमा जी, एक क्वेश्चन और। जिस चीज से स्टूडेंट्स आजकल काफी डरते हैं, आपने बहुत सारे फास्टिंग कोर्सेज भी किया है हमारे साथ, ठीक है?
तो फास्टिंग का एक्सपीरियंस आपका कैसे था? इवन सबसे ज्यादा 21 डेज की फास्टिंग आपने 2 टाइम्स किया है मेरे साथ, एक बार 21 डेज किया है, एक बार 14 डेज भी किया है। आप हम्म 21 डेज के अंदर आपको क्या डर नहीं लगा मैंने फास्ट? फर्स्ट फास्टिंग आपके साथ 7 डेज करी थी, एंड हम्म 7 डेज, फिर 14, नहीं आई थिंक पहले मैंने 14 डेज करी थी, फिर 7 डेज, फिर 21 डेज। 21 डेज, फर्स्ट यस। फास्टिंग मैंने 14 लिया था, बट हाँ। बिकॉज आपका सपोर्ट था, इसके लिए कोई डर नहीं था, एंड कोई मेन थिंग इसकी कोई वीकनेस नहीं थी। मतलब कि फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में अपने इतनी लंबी ऐसी फास्टिंग करी है, एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स बाहर से आए हुए थे, मैं उनको लेकर शॉपिंग भी गई थी ड्यूरिंग द हम्म फास्टिंग बाय नॉट हाँ, ईटिंग, एंड वो हैरान थे कि भाई तू कुछ खा पी नहीं रही है, फास्ट कर रही है, तो भी हमारे साथ घूम रही है, तेरे पास इतनी आई एनर्जी रिमेम्बर। कैसे आ रही है। आई रिमेम्बर, मैंने बोला हाँ था। इवन हाँ। आपको ये भी पूछना चाहूंगी मैं कि ट्रैवलिंग में आपने 21 डेज की फास्टिंग में ट्रैवल कर रहे थे, तब कैसा एक्सपीरियंस था आपका? कि ट्रैवलिंग में कैसे हैंडल किया? क्या दूसरों को देख के क्रेविंग नहीं हुई आपको? नहीं मैम, बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं हुई मुझे। बस ये, मैं अपना वो खाना खाते थे, मैं अपना नींबू पानी लेके बैठती थी, एंड मैं वो अपने वो नींबू पानी में भी खुश थी। बहुत बढ़िया बहुत करा, अच्छे बहुत से हो बढ़िया। गया था। बस ऐसे ही कंसिस्टेंट रहे, मोटिवेटेड रहे। और मैं सभी को यही बोलूंगी कि आप लोग भी मोटिवेशन, थोड़ी सी मोटिवेशन ले इनसे। और अगर जो भी आपके लिए बेस्ट है, जो भी आपकी टीचर आपके लिए गाइड कर रही है, उसको फॉलो करें डेली बेसिस पर। अपना इम्प्रूवमेंट पॉइंट देखें, क्या आप रॉन्ग कर रहे हो, क्या आप सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। वो सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इवन आप खुद के डॉक्टर खुद बन जाओगे, बस आप एक्चुअली अपने मैम लिए डेली बेसिस पे काम करते रहे। हाँ एक्चुअली जी। मैम क्या होता है ना कि हमें खुद पता होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हमने क्या चीट हम्म करा है या क्या हमने नहीं लिया है। वो इंसान को बिल्कुल। फर्स्ट 10 डेज में समझ में आ जाता है, व्हेन आप डाइट चालू करते हो, कि आपको क्या नहीं हम्म करना चाहिए। तो बस हाँ उसका ध्यान रखेंगे तो अच्छे से हो जाता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है रीमा जी। ओके, थैंक यू सो मच। एंड ज्योति मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप बस क्वेश्चन थैंक यू से। सो मच थैंक यू। मैम। वेलकम। बाय मैम। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब तो आप सभी लोग डबल मोटिवेटेड भी हो चुके होंगे, तमन्ना मैम ने भी आपको काफी सारा मोटिवेशन मिल गया है। तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगी, जिस तरीके से रीमा जी ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है, मैं चाहती हूँ यहाँ पे 109 स्टूडेंट्स जितने बैठे हुए हैं, सभी लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन मुझे भी देखना है और हमारी पूरी IWLD की टीम को देखना है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं या जिनको टाइम हो चुका है, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सभी को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, किस तरीके से आपको वेट लॉस करना है। बस आपको अपनी जर्नी में डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है, बीच में आपको कभी भी अपनी जर्नी को छोड़ना नहीं है। कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी होती है, तो टीचर आपके साथ है। जूम सर्विसेज पूरा दिन आपके साथ ऑपरेशनल रहती है। तो आप जूम पे भी आ सकते हैं, अपनी पर्सनल टीचर से भी गाइडेंस ले सकते हैं, जिसमें आपको और ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो अभी कुछ ही टाइम हमारे पास है, अगर किसी को रीमा जी से और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग हैंड रेस करें ऐसे वाला, ताकि मैं अनम्यूट की कमांड दूं। बट उसके लिए पहले आप सभी को अपने कैमरास ऑन करने पड़ेंगे, फटाफट से कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है, काफी सारे कैमरास ऑन हो गए हैं। किनको बात करनी है रीमा जी से, फटाफट बता दीजिए आप लोग मुझे। वीवो जी, आप अपना नेम भी रीनेम कर लीजिए डियर। ठीक है, अर्शिया जी, अर्शिया जी आवाज आ रही है डियर? ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है रीमा जी से अभी? ठीक है, नमग्याल जी को ही दोबारा बात करनी है, तो नमग्याल जी को मौका दे देते हैं दोबारा बात करने जी का। मैम। नमग्याल जी, आप पूछ सकते हैं रीमा जी से। जी मैम, आपका एज कितना बोला था? मैं थोड़ा अच्छे से सुना नहीं दिया था मैम। मैम इट्स माय 50th बर्थडे टुमारो। 58। हाँ जी। 50th 50। 50। हाँ, लगता नहीं है मैम। आपका बहुत यंग एज लग रहा है, इसलिए मैंने किसी थैंक ने यू। पूछा था मैम, क्योंकि अच्छा से सुना नहीं था ना, इसलिए। नो फिर वरीज। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। मैम। ओके, सो रीमा जी, हैप्पी बर्थडे आपको एडवांस में। और एक साल में तो थैंक यू आपने सो अपने मच। आप को खूब सारा बदल दिया है। और जैसे आपकी एज से कोई
पहचान भी नहीं पा रहा है कि आप 50 के हो अभी। तो इसी तरीके से अपनी एज को छुपाते रहना है, वेट लॉस अच्छे तरीके से करते रहना है, हेल्दी रहना है और हमेशा खुश रहना है, ठीक है। तो आप यस। सभी को लास्ट में बताइए रीमा जी की ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लगी। सभी कैमरा ऑन करके हार्ट रिएक्ट करना, ठीक है। ऐसे वाले दिल तो बहुत सारे आ रहे हैं। रीमा जी की ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी लगी, आप सभी लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए हो, तो कैमरा ऑन करके ऐसा कर दो, ठीक है। काफी बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा, अभी सभी के कैमरा ऑन हो गए, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, काफी अच्छा लगा मुझे, आप सभी ने कैमरा ऑन करा और रीमा जी को इतना सारा प्यार और इतना सारा अपने विशेष दे रहे हो आप लोग। ऑल द बेस्ट रीमा जी, आपकी आगे की थैंक यू जर्नी सो के लिए मच भी। एंड आप थैंक यू 180 डेज एवरीबॉडी। में हैं अभी, अच्छे यस। तरीके से करना, बट आपका फाइनल गोल जो है वो वेट मेंटेनेंस होना चाहिए रीमा जी। वेट लॉस काफी यस। अच्छे तरीके से हो चुका है, मेंटेनेंस अच्छी से करना है ताकि जिंदगी भर आपको हम ऐसे ही याद करते रहें और आप हमेशा ऐसे सुंदर दिखते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप आए थैंक और यू सो आपने मच। अपनी जर्नी बताई। थैंक यू सो मच रीमा थैंक जी। ओके।